बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आशा है आप सभी लोग अब कथा को सुनने के लिए आतुर हो रहे होंगे। जैसा कि हमने कल कथा को छोड़ा था, बलराम जी का जन्म माता रोहिणी के गर्भ से यशोदा में नंदगांव में हुआ, जिनका नाम जो है संकर्षण पड़ा। उसके बाद उधर यशोदा मैया की कोख में योग माया ने अपना स्थान बनाया, गर्भ में उनके वो अवसित हुई। इधर विष्णु भगवान ने जो अपना तेज था वो सब वासुदेव के शरीर में आकर इस प्रकार से उनके आभा मंडल पर हजारों चंद्रमा का तेज लेकर आए। उसके बाद फिर वो माता देवकी के गर्भ में समा गए। उसके बाद कंस का रात का चैन और रात का नींद और दिन का चैन उड़ गया। हर समय वो जो है विष्णु के डर से इधर से उधर कांपता हुआ फिर रहा था, लेकिन न वो देवकी को जाकर मार सकता था, न वो कुछ कह सकता था, क्योंकि अगर वो देवकी को मारता तो इस बार जो है उसको 3 प्रकार के पापों में डूबना पड़ता है। एक तो उसकी बहन का हत्या करता, नारी हत्या और एक गर्भिणी हत्या। ये तीनों हत्याओं के दोष में वो डूब जाता, इसलिए वो अब जाकर देवकी को मार भी नहीं सकता था। लेकिन जो तेज उनके गर्भ से निकल रहा था उसे पता चल गया था कि अब विष्णु का अवतार होने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कंस था वो इतना व्याकुल, इतना परेशान क्यों हो रहा था, विष्णु के नाम से इतना डर क्यों रहा था। अगर हम पुराणों को देखें तो पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि जो ये एक ऐसा राक्षस था, एक ऐसा असुर था जिसका युद्ध हर युग में विष्णु के साथ ही हुआ। विष्णु के जितने भी अवतार हुए उनके साथ इसका युद्ध हुआ। ये ऐसा राक्षस था जो इस बारी कंस के रूप में आया हुआ। कंस का पहले अगर सतयुग में देखते हैं तो इसका नाम जो है काल नेमी के रूप में इसका जन्म हुआ था। आपने सुना होगा कि जब सतयुग में एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस हुआ, उसका भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के बारे में सभी को पता होगा, जहां तक मुझे लगता है। मैं हिरण्याक्ष के बारे में भी बताना चाहता हूं कि हिरण्याक्ष वो राक्षस था जब उसने जो है पृथ्वी को वो किसी गुप्त समुद्र में ले जाके, किसी क्षीर सागर में ले जाकर छुपा दिया था। तब जो है विष्णु भगवान ने वराह का अवतार लेकर उस हिरण्याक्ष की खोज की। वो कहां पर छुपा हुआ था, उस क्षीर सागर से पृथ्वी को निकालकर उस हिरण्याक्ष को मारकर वापस लाकर अपने कक्ष में स्थापित किया था। कई बारी ये कंफ्यूजन होता है कि जब पृथ्वी के अंदर तो सारे सागर हैं, अब ये कौन से सागर में ले जाकर पृथ्वी को छुपा दिया था। क्योंकि सागर, जितने समुद्र हम कहते हैं कि 7 समुद्र जो है, 7 महासागर जो है पृथ्वी के अंदर ही है, लेकिन ये कौन सा क्षीर सागर था। तो तब का जो विज्ञान था, तब का जो साइंस था, वो इस लोक की बात नहीं करता, इस अंतरिक्ष की बात नहीं करता, वो क्षीर सागर की बात करता है। अभी कई बारी सुनने में आता है कि वैज्ञानिकों ने वो एक और सागर जो कि हमारे पृथ्वी के जैसा, जो हमारे अंतरिक्ष के जैसा है, वो कहीं और भी उन्होंने खोज निकाला है, उसका अनुसंधान चल रहा है। जो हजारों वर्ष पुराणों में जिसकी व्याख्या हुई, विज्ञान उसके पीछे पीछे खोज रहा है कि अब ये क्या था। तो उसी क्षीर सागर का जो समानांतर रूप में जो हमारा अंतरिक्ष है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसी का समानांतर एक और ब्रह्मांड की खोज अभी हो रही है। उसके बारे में पूरा पता नहीं चला है विज्ञान को, लेकिन पद्म पुराण में उसका पूरा वर्णन मिलता है कि वो क्षीर सागर में इस पृथ्वी को ले जाकर वहां पर छुपा दिया था। तो उसी हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया विष्णु भगवान ने और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को वापस लाए थे। उसी हिरण्याक्ष का
छोटा भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया था। जो हिरण्याक्ष था उसके 2 पुत्र थे, उसमें से जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था कालनेमी। ये वही कालनेमी था जो हर बारी जो है विष्णु से गुस्साए हुआ था। वो अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए हर जन्म में, हर युग में आता था और हर बारी विष्णु से पराजित होकर उनसे वो जो है दूसरा जन्म लेता था। अब उसने विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उसने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या की तो उसको जो है 6 पुत्र मिले। 6 पुत्र ऐसे वरदान दिए ब्रह्मा जी ने जो अजय थे, जिनको किसी भी युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता था। तो उन 6 पुत्रों को उसने जब पाया तो खुश हुआ। उसके बाद उसने बोला कि चलो अब इनको जो है इनके साथ मिलकर मैं विष्णु का जो है वध करूंगा, विष्णु से लड़ूंगा, उनको युद्ध में पराजित करूंगा। लेकिन जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि अब जो है विष्णु ने जो है उसके पिता को मार दिया, हिरण्याक्ष को मार दिया है, उसके जो बड़े भाई थे उनको मार दिया है, तो उसके बाद उसको लगा कि विष्णु जो है सामान्य तरीके से तो उनका वध हो नहीं सकता। उसने भी बहुत घोर तपस्या की और विभिन्न प्रकार के जो है वरदान उसने ब्रह्मा जी से लिया था। उसके बाद जब उसे लगा कि अब जो है विष्णु का मैं सामना कर सकता हूं, तो उसने अपने पाप को बढ़ाया। लेकिन उसी वक्त उसने जो है जो उसके कालनेमी के जो पुत्र थे, 6 पुत्र को उसने पाताल में जाकर रहने का आज्ञा दिया। तब कालनेमी ने अपने पुत्रों को बोला कि तुम जो है मेरी आज्ञा मानो, मेरे काका की आज्ञा नहीं। लेकिन वो नहीं माने और हिरण्यकश्यप की आज्ञा से वो पाताल में लोग जाकर रहने लगे। तब इस कालनेमी को उन पर भी गुस्सा आया। तब उसने और तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ये जो मेरे पुत्र के रूप में आए थे, उनका जो है मैं मेरे हाथों से वध करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जब तुम जो है किसी जन्म में आओगे तो उन 6 पुत्रों को तुम जो है अपने ही हाथों से मारोगे। तो 6 पुत्र अभी जब कृष्ण जी के भाइयों के रूप में आए थे, जो 6 संतानें जो कंस ने हत्या की थी, ये वही शापित पुत्र थे, वो शापित असुर थे जिनका जो है कालनेमी ने, जो कि कंस रूप में अभी आया हुआ था, उसने हत्या की थी। कथा बहुत जगह पे जुड़ती है क्योंकि हमें लगता है कि कृष्ण और कंस का जो है अभी का सिर्फ संबंध है, लेकिन वो द्वापर युग से पहले जो सतयुग में जो मैंने कथा आपको बताई, उसमें भी वर्णन आता है कि विष्णु ने उसको कैसे मारा। बहुत युद्ध हुआ था कालनेमी और विष्णु जी का। उसके बाद फिर त्रेता युग में भी कालनेमी का प्रसंग आता है। कालनेमी मरीच के पुत्र के रूप में जन्म लेता है। मरीच वही जो स्वर्ण मृग बनकर सीता को धोखे में रखता है और राम जी उसके पीछे भागते हैं। उसकी मृत्यु वहां पर होती है। लेकिन कालनेमी उनके पुत्र के रूप में था। कालनेमी का रोल यदि रामायण में हम देखें तो जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जाते हैं, तब रावण उसको बुलाता है और बोलता है कि हे कालनेमी, अगर तुम हनुमान को कल सूर्योदय होने से पहले तक कहीं बीच में उलझा कर रख सको तो मैं तुम्हें लंका का आधा राज्य दे दूंगा। तब जो है वो एक पर्वत पर साधु का वेश बनाकर रहता है और जब हनुमान जी उड़कर आते हैं तो वहां पर उनको जो है आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए फल और जो है बोलता है कि जाओ आप जो है जलाशय से स्नान कर आओ। तो हनुमान जी थोड़े भ्रम में पड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि फल ग्रहण करने से पहले मैं स्नान करके आता हूं। जब वो सरोवर में जाते हैं तो वहां पर एक मगरमच्छ वो कालनेमी भेजता है। वो मगरमच्छ उनको मारने के लिए जब आता है तो हनुमान जी उस मगरमच्छ को मार देते हैं। वो मगरमच्छ एक शापित अप्सरा थी जिनका उद्धार
हनुमान जी के हाथों होना लिखा था। जब वो उसका उद्धार हो जाता है तो अप्सरा बोलती हैं कि हे हनुमान, आपने मेरा उद्धार किया, मैं श्राप के कारण मगरमच्छ के रूप में यहाँ पर थी, अब लेकिन आपने जो मुझे मेरा उद्धार किया है। मैं आपको बताती हूँ कि जो साधु बनकर बैठा हुआ है वो कोई और नहीं, ये असुर है, कालनेमी नाम का असुर है, जो आपको मारने के लिए, आपको यहाँ पर विश्राम का नाम देकर भुलाने के लिए इसको रावण ने भेजा है, और ये लंका की आधा राज्य के लालच में आपको यहाँ पर भुला रहा है। तब जो है हनुमान जी गुस्से में आते हैं, उसके पास आकर उसको जो है पैरों से पकड़कर ऐसा घुमाते हैं और उसको जो है पटक कर वहीं मार देते हैं। तो ये कालनेमी विष्णु जी का पीछा नहीं छोड़ता और इसी वक्त भी कंस के रूप में आता है। कंस के रूप में आकर अब कृष्ण जी से, जो कि विष्णु के अवतार हैं, उनसे जो है युद्ध की जो है तैयारी करता है, उनको मारने की तैयारी करता है। ये जो सारी योजनाएं हम अभी तक देख रहे थे, मैंने जस्ट एक कंस का जो है प्रसंग जोड़ा कि ये किस प्रकार से विष्णु जी से बैर भाव रखा हुआ था और उसी की उन्हीं के प्रतिशोध के लिए यहाँ पर आया हुआ था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जब सब प्रकार से सुंदर समय आ गया, अर्थात चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में पहुंचकर शोभा पाने लगा तथा सभी नक्षत्र एवं तारागण शांत हो गए और दिशाओं ने निर्मल शरीर धारण कर लिया, अर्थात बिल्कुल स्वच्छ हो गई। निर्मल आकाश में निर्मल तारे उदय हो गए, जो कि स्वच्छता और चमक के कारण मन में अति प्रसन्न दिखाई दे रहे थे तथा नगर, गांव, पहाड़ आदि सहित पृथ्वी ने सुंदर स्वरूप धारण कर लिया और नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया। सरोवरों में कमलों की शोभा बहुत बढ़ गई तथा भौरे आदि पक्षी वनों में गुंजारने लगे। शीतल और सुगंधित वायु धीरे धीरे पूर्ण रूपेण मन को हरने वाली गति से चलने लगी। ब्राह्मणों को अग्निहोत्र की न बुझने वाली अग्नि, जो कि कंस के अत्याचार से मलिन हो गई थी, वह अपने आप एकदम धधकने लगी। केवल कंस आदि दुष्टों को छोड़कर शेष सभी प्राणी प्रसन्नता से उछलने लगे। जिस समय भगवान के अवतार का समय समीप आ गया, उस समय स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। किन्नर और गंधर्व देवता अप्सराओं सहित भगवान के गुणगान कर गाने और नाचने लगे। जो ये मनोरम दृश्य अभी हमने चौपाइयों से सुना है, हमें पता है कि जब कोई घर में नया मेहमान आता है, जब कोई नया आगंतुक घर में आता है, तो हम कितना तैयारी करते हैं। घर को सजाते हैं, फूल लेकर आते हैं, कई लोग आजकल तो केक लेकर आते हैं, और आरती, ये सारा कुछ जो है हम तैयारी करते हैं। घर में सुगंध कहीं पे भी गंदा कुछ न रहे, वो सब कुछ तैयारी करते हैं। स्पेशली जब हम घर में कोई नव वधू आती है, घर में कोई शादी का माहौल होता है, तो हम कितना सजाते हैं। ये तो जगत के पालनहार आ रहे थे इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, जो अजन्मा है, जिसका जन्म कभी हुआ ही नहीं। वो अजन्मा विष्णु, वो अजन्मा कृष्ण, वो अजन्मा तत्व परम पिता परमात्मा हमारे उद्धार के लिए आ रहा था गोकुल में। तो अगर वो परम तत्व हमारे आंगन में आ रहा होता है, तो हम क्या तैयारी करें। इस तैयारी की जो है पृथ्वी ने, जो पृथ्वी माता थी, उन्होंने अपने आप ही बागों में सुंदर फूल खिला दिए, भवनों को गुंजायमान कर दिया। जहां पर जल स्रोत सूखे हुए थे, उन जल स्रोतों को, उन सरोवरों को भर दिया। हर तरफ, हर वातावरण में एक सुगंध की जो है चादर छेड़ दी थी। ये सारी तैयारी जो है पृथ्वी ने अपनी तरफ से की। और जो हवन कुंड कंस के अत्याचारों से बुझ गए थे, जहां ब्राह्मण अपने दैनिक यज्ञ करते थे, होमाग्नि करते थे, वो अग्नि जो है मंद हो गई थी, कहीं पर बुझ गई थी। उस अग्नि जो है, वो अग्नि में जो है ऐसा तेज उत्तेजित होने लगा, जिससे लगा कि हाँ, भगवान की जो है तैयारी, आने की तैयारी, उनके स्वागत की तैयारी चारों तरफ हो रही है। ये जो उल्लासमय वातावरण है, आपके अपने हृदय में आप बनाए रखिएगा। अभी कृष्ण जी जब आएंगे, जब विष्णु भगवान अवतार लेंगे, तो ये जो प्रसन्नता है आपके हृदय में होनी चाहिए कि जो
हमारे उद्धार के लिए आ रहा है, उसको जो है हम अपने हृदय से क्या प्रस्तुत कर सकते हैं? क्योंकि अभी इस भौतिक संसार में तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कृष्ण भगवान को अर्पण कर सके। हमें लगता है कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास घर है, हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो ये देह है, इस देह से जुड़े जितने भी हमारे पास फल मिल रहे हैं, इस देह के कारण मिल रहे हैं। इस देह ने शायद किसी जन्म में कुछ किया होगा, हमारी कुछ आत्मा ने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, तो जो हमें ये देह मिला, और देह के कारण हमें ये जो है जितने भी फल मिल रहे हैं, ये जो संपत्ति मिल रही है, हमारे नाते संबंधी सभी कुछ मिला हुआ है, इसी देह के कारण मिला है। लेकिन ये देह भी नश्वर है, ये भी हमारी संपत्ति नहीं है। हमारी संपत्ति सिर्फ एक ही है, आत्मा। और आत्मा के अंदर जो हम विचार रखते हैं, वही विचार हमारा है। हम अगर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वही हमारा धर्म है, अगर किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं तो वही पाप है। हम उसी में अलमलाए हुए हैं, तो हम जो है, हमारे जो विचार हैं वही हमारे हैं। ये जो हम कर्म करते हैं, कर्म के बाद जो हमें फल मिलता है वो हमारे साथ जाते हैं। तो अब हम जो है, जब तक कृष्ण जी का जन्म नहीं हो जाता, तब तक जो ये वातावरण है, हृदय में जो वातावरण है, उसको जो उल्लासमय रखें। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिस प्रकार से आप लोग आज कृष्ण जी की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। जो मन, आपका भाव, जो पॉजिटिव वाइब्स अभी यहाँ पर आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जो है महसूस कर रहे हैं, ये कृष्ण के आने के संकेत हैं। कृष्ण यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी हमारे समक्ष जो है लीला करते हुए उनका जन्म होगा। मैं आप सभी को पुनः हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों का साथ मिल रहा है, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। कथा में आगे कहा गया है कि जब सब गुणों के भंडार भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, उस समय बादल तथा समुद्र धीरे धीरे गरजने लगे। महान अंधकार से भरी हुई आधी रात का समय था। उस समय माता देवकी ने पूर्ण सुखी होते हुए भगवान विष्णु को ऐसे प्रकट कर दिया जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को प्रकट कर देता है। जब उन अद्भुत बालक श्री कृष्ण जी को वासुदेव ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर बहुत प्रसन्न हो गए। उनके नेत्र कुछ लाली लिए हुए कमल के समान अति सुंदर थे, और वह 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए थे। उनके वक्ष स्थल पर भृगु मुनि के चरण का बहुत ही सुंदर चिन्ह बना हुआ था, और गले में कौस्तुभ मणि तथा शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। घने तथा काले बादलों के समान भगवान श्री कृष्ण का अति सुंदर सांवला रंग था। साथ ही मणियों से जड़े हुए कुंडल तथा मुकुट अत्यंत सुंदर थे। उनके झलकते हुए केश तथा समस्त भेष भी अत्यंत सुंदर था, जिसे देखकर माता तथा पिता अपार प्रसन्न हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाकर श्री वसुदेव जी ने सिहाते हुए 10,000 गौएं दान करने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया। जो छवि अभी यहाँ पर चौपाइयों में बताई गई है, उस छवि का आप जो है मन में चिंतन करें कि किस प्रकार की मनोरम छवि थी विष्णु भगवान की। जब बच्चे हम जैसे जन्म लेते हैं तो माता को बहुत प्रसव वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है, और जब शिशु जन्म लेता है तो चित्कारता हुआ जन्म लेता है, रोता हुआ जन्म लेता है। हम सभी इसी प्रकार से आए हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो उनका रूप कैसा था? उसमें जो है माता जानकी को, माता देवकी को कुछ भी प्रसव पीड़ा का कुछ भी आभास नहीं हुआ, और उन्होंने जो है ऐसे सहज तरीके से विष्णु भगवान को जन्म दिया जैसे पूर्व से कोई चंद्रमा बाहर निकलता है, उसकी आभा बाहर निकलती है। वैसे विष्णु भगवान कृष्ण रूप में आए थे। जब वो आए थे तो उनका चतुर्भुज था। उनके चतुर्भुजों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। ये चतुर्भुजी रूप बहुत ही अलौकिक रूप होता है, बहुत
वर्षों की तपस्या के बाद भी ऋषि मुनियों को दुर्लभ रूप माता देवकी को सहज तरीके से जो है मिल रहा था देखने को। उनका रंग घनश्याम जो हम कहते हैं, जो काले बादल जैसे दिखते हैं, उसी प्रकार का रंग था उनका। और उनका जो है लाली होठों पर जिस प्रकार की थी, वो आभा उनके चेहरे से जो निकल रही थी बहुत ही अतुलनीय थी। और उनके हृदय में भृगु ऋषि का जो पद चिन्ह था वो वहां पर दिख रहा था, बहुत सुंदर रूप से शोभित हो रहा था। भृगु ऋषि की कथा हम किसी और रोज सुनाएंगे। आज मैं कथा को और लंबाना नहीं चाहता, सिर्फ कृष्ण के जो रूप है मैं उन्हीं की वर्णन करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। जो आगे मैंने जितना बता दिया, कथा जानने के लिए, समझने के लिए उतना ही काफी है। आज हमें सिर्फ उस भाव को समझना है, हृदय में अंकित करना है। कृष्ण का जो स्वरूप है, जो मधुर रूप हम लोग अभी सुन रहे हैं, उसी रूप को अपने हृदय में समाहित करना है। उनके हृदय में कौस्तुभ मणि चमक रही थी और उनके जो मंद मुस्कान से जब वो देख रहे थे, जो कमल नयन थे, उनके कमल के समान जो नयन थे, वो जब वो देख रहे थे तो माता देवकी और वासुदेव जी बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। और वासुदेव जी इतने अच्छे स्वरूप को देखकर वो हजारों गायों को दान करने का दृढ़ संकल्प मन में ले रहे थे। कि कहने का मतलब ये था कि उनके पास कुछ नहीं था, जेल में थे, कारागार में थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके हृदय में ऐसा मन हो रहा था कि मैं हजारों गायें जो है दान में दे दूं। मतलब कहने का कि जितना भी उसके पास संपत्ति है वो सारा जो है मैं सभी को दान में दे दूं। इतने विष्णु भगवान को देखकर ऐसे संकल्प उनके मन में आ रहे थे। अभी कृष्ण जी को झुलाने के लिए झूला भी तैयार हो रहा है। अभी हम कथा को फिर से आगे चौपाइयों के द्वारा ही सुनेंगे। फिर इसके बाद हम कृष्ण जी की जन्म की चर्चा और करेंगे, किस प्रकार से माता देवकी और वासुदेव ने उनकी स्तुति की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान की। इस प्रकार मन में अपार प्रसन्न होकर अपने पुत्र को साक्षात विष्णु ही समझते हुए दोनों हाथ जोड़कर शरीर को आगे झुकाकर एवं मन को स्थिर करके श्री वासुदेव जी उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आनंद और अनुभव ही जिनका स्वरूप है और जो परम पुरुष प्रकृति से परे और सब पुरुषों की बुद्धि के साक्षी हैं, वही आप प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। आप अपनी त्रिगुणमयी माया से सृष्टि को उत्पन्न करके उसमें प्रविष्ट न होते हुए भी प्रविष्ट जैसे दिखाई देते हैं। जैसे महत्तम अहंकार आदि तत्व अलग अलग रहने पर उनकी शक्ति नहीं के बराबर है, किंतु इंद्रियादि 16 विकारों से मिल जाने पर वही समस्त ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं और ब्रह्मांड की रचना के बाद उसमें प्रविष्ट जैसे जान पड़ते हैं। किंतु जब वह पहले से ही कारण रूप में उसमें प्रविष्ट हैं, तब रचना के बाद उनका प्रवेश असंभव है। उसी प्रकार जब आपका प्रवेश इस जगत रूप में, जगत के कारण रूप से पहले ही है, तब रचना हो चुकने पर प्रवेश होना असंभव है। आपके स्वरूप का ज्ञान तो केवल अनुभव द्वारा ही हो सकता है। इंद्रियों के गुणों में होते हुए भी उनके द्वारा आपका ग्रहण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आपका स्वरूप तथा आपकी आत्मा सब में व्यापक है, इसलिए आप में भीतर और बाहर की कल्पना ही नहीं है। वासुदेव जी और देवकी नंदन देवकी जी विष्णु जी का उनके सामने प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्मांड की आप रचना करते हैं, जिस ब्रह्मांड को आप रचते हैं, जिस ब्रह्मांड को आप बनाते हैं, अब हम कैसे समझे कि आप उसी के अंदर समावेश होकर जन्म ले रहे हैं। हमें तो ये बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि जो चीज आपने बनाई है आप तो उससे परे हैं, फिर आप उसके अंदर कैसे समावेश हो रहे हैं। ये जरूर आपका जो लीला है, हम भक्तों को जो है दर्शन देने के लिए, हम भक्तों का उद्धार करने के लिए आप ये अनेक लीला दिखा रहे हैं। आप इससे बाहर होते हुए भी आप भीतर हैं और भीतर होते हुए भी आप बाहर हैं। वासुदेव जी कहते हैं कि अंदर और बाहर का खेल हमें समझ नहीं आता। वासुदेव कृष्ण भगवान, ये विष्णु भगवान जी जिस प्रकार से प्रकट हुए हैं उसको देखकर वो भ्रमित हो रहे हैं, अचंभित हो रहे हैं। इसके बाद वो अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। फिर इसके बाद माता देवकी उनसे अनुरोध करती हैं कि प्रभु,
अब आप इस रूप में अगर यहाँ पर रहेंगे, चतुर्भुज रूप में रहेंगे, तो कंस आएगा और ये जो जितने भी द्वारपाल हैं वो जाग जाएंगे, क्योंकि उस समय जो है उन्होंने ऐसी लीला प्रस्तुत की थी कि सभी द्वारपाल जो है निद्रा में चले गए थे, या बेहोश हो गए थे, या अर्ध चेतन अवस्था में थे, या कहिए कि उनके पापों के कारण उनको नहीं देख पाए थे। हम कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, ये जो परम पिता ईश्वर हैं, उसको हम जब तक चेतना के, जब तक बुद्धि से हम लोग जागृत नहीं हो जाते तब तक नहीं देख पाते। इसी संसार में रहते हुए भी, जिस संसार को उन्होंने रचा है, जो हमें बनाया है, हम भ्रमित हो जाते हैं, अर्ध चेतन अवस्था में चले जाते हैं, या कहिए कि निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। जिस प्रकार से वहीं उपस्थित होते हुए भी, कारागार में उपस्थित होते हुए भी जो द्वारपाल उनको नहीं देख पाए, जो कारागार के लोग थे वो नहीं देख पाए, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर हैं। जब हमारे अंदर चेतना नहीं होती, प्रभु के ऊपर, प्रभु पर भक्ति नहीं होती, तब हम उनको नहीं देख पाते। समझ लेते हैं कि हम लोग अर्ध निद्रावस्था में चले गए हैं। उसी प्रकार से हमें उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है, दिव्य चेतना की जरूरत है, पवित्र भावना की जरूरत है, भक्ति भाव की जरूरत है। ये सभी जो है, जब हम भक्ति करते रहेंगे तो सभी जो है निर्मल हो जाएगा, तब जाके हमें प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु का आभास होगा। ये अनेक प्रकार से माता देवकी और वासुदेव ने उनकी वंदना की, स्तुति की। उसके बाद उन्होंने जो है उनसे अनुरोध किया कि हे प्रभु, अब जो है बालक रूप में आ जाइए। अब बालक रूप में आने के बाद फिर हम जो है उसके, आप जो कहेंगे हम उसी हिसाब से जो है आगे ले जाते हैं। आपको आगे की कथा बहुत पता है कि जैसे वासुदेव जी उनको जो है यमुना के पार ले जाने के लिए चले जाते हैं, बीच में कौन कौन से व्यवधान आते हैं। मैं आज उन सभी का जो है वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत लंबी कथा है। वो नंदगांव में कृष्ण जी को छोड़ते हैं, उसके बाद जो है वहां से जो कल मैंने जो प्रसंग छेड़ा था योग माया को वहां से लेकर आते हैं। तो आने के बाद जब वो लाकर देवकी जी के गोद में रख देते हैं, तब वो जो है जोर से रोना शुरू करती हैं। तब जो है वहां के जो द्वारपाल हैं जाग जाते हैं। जब द्वारपाल जागते हैं तो कारागार में वो माता देवकी और वासुदेव फिर उसी अवस्था में जंजीरों से बंधे हुए, हथकड़ियों से बंधे हुए दिखते हैं। तो वो जल्दबाजी में जाकर कंस को बताते हैं कि जो है देवकी का फिर से उनका जो है संतान की उत्पत्ति हुई है, जल्दी आइए। अब कंस आता है हड़बड़ाता हुआ कि अब जो है विष्णु ने जन्म ले लिया है, अब उसका जो है मैं वध करूंगा, उसके बाद जो है मैं अजर अमर हो जाऊंगा, और जो मेरी प्रतिशोध है, युगों युगों से जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी उस कालनेमी असुर में, आज जो है शांत होगी। ऐसा सोचकर कंस अपने दल बल सहित वहां पर आता है। जब कारागार में आता है तो देखता है कि ये तो पुत्री है, संतान जो है पुत्र नहीं है। तो वो अचंभित हो जाता है, अपने द्वारपालों से पूछता है ये क्या है। तो वो कुछ नहीं बताते, सिर झुकाकर बैठते हैं। बहुत गुस्सा होता है, वासुदेव के ऊपर भी गुस्सा होता है और देवकी जी के ऊपर भी गुस्सा होता है कि ये कैसे संभव हुआ। पुत्र होना था, विष्णु ने अवतार लेना था, ये एक स्त्री के रूप में, एक नारी के रूप में कैसे उत्पन्न हुआ। तो बड़ा अचंभित होता है, क्योंकि उसको जो है ये माया समझ नहीं आती। तो गुस्से में जो है वो उसी जो योग माया का जो स्वरूप था, उसी पुत्री को जो है उठाता है और मारने का प्रयत्न करता है। तब जो है जब वो मारने के लिए हाथ ऊपर उठाता है तो योग माया अपने बल से जो है ऊपर उड़ जाती हैं, और ऊपर उड़कर उसको कंस को बोलती हैं, एक कालनेमी रूपी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तू तो मुझे भी नहीं मार सकता। मैं तो एक माया हूँ, योग माया हूँ, जो विष्णु भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर उनकी आज्ञा से मैं यहाँ पर आई हूँ। उनकी आज्ञा से ही मैं चलती हूँ, उनकी आज्ञा से ही मेरा सभी काज होता है। तू उसको भी नहीं छू सकता। तू उस विष्णु भगवान को, जो कि कृष्ण के रूप में जन्म ले चुके हैं, तू उनको क्या छुएगा, उनको क्या मारेगा? तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तू मूढ़, तू अज्ञानी, इस बात को नहीं समझ सकता। वो ऐसा कहकर वो लुप्त हो जाती हैं, वहां से अदृश्य हो जाती हैं। कंस को जो है बहुत क्रोध आता है। अब वो कुछ कर नहीं पाता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था।
अब उसको इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है कि अब अगर उसने जन्म ले लिया है, यहाँ नहीं तो कहीं और लिया होगा, मेरे किसी भी राज्य में किसी भी कोने में उसने जन्म लिया है, तो वहां सभी को मैं, जितने भी शिशु अभी जन्म लेंगे या ले रहे हैं, मैं सभी को मार दूंगा। तो ऐसा प्रण करके वो जाता है और अपने मंत्रिमंडल में जितने भी उसके असुरगण थे और जितने भी उसके हितैषी थे, सभी को बुलाता है और जगह जगह पर जाकर विभिन्न प्रकार के दानवों को भेजकर जितने भी शिशु होते हैं जो 2-4 दिन में जन्म लिए हुए, सभी को जो है मारने का आदेश देता है। तब जो है पूतना अपना जो है स्तनपान कराने के लिए विभिन्न जगह पर जाती है और विभिन्न राक्षस, बकासुर, अघासुर, वृषासुर, विभिन्न वो जो है राक्षसों को भेजते हैं। ये सारी लीला बहुत अपरंपार है, बहुत आगे तक कथा है। अब आपको जब लगे कि हाँ ये हमें सुननी चाहिए, जाननी चाहिए, आजकल तो बहुत माध्यम है, यूट्यूब में भी मिल जाते हैं, तो पुस्तकें मिल जाती हैं, उसका अध्ययन करें। और ये जो लीलाओं का हम वर्णन सुनते हैं, लीलाओं से हमें एक न एक सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि बस स्टोरी सुना, उसका जो है लीलाओं को सुना और भूल गए। प्रत्येक लीला के पीछे उसका रहस्य होता है। जो भी उन्होंने कर्म किए हैं, जो भी यहाँ पर हमें लीलाएं दिखाई हैं, प्रत्येक लीला से हमें जो है कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। उस सीख को लेने का प्रयत्न करें। कृष्ण भगवान के चरित्र की जो अथाह कथा सागर है, उसका पार पाना तो हमारे बस की बात नहीं। उनका कहा जाता है कि जो हजारों जिह्वा वाले, जो हजारों मणि वाले, हजारों शीश वाले जो शेषनाग भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, वो हम तुच्छ मानव उनका कुछ भी वर्णन नहीं कर सकते, अंश मात्र भी बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं ये कुछ चेष्टा कर रहा हूं। हो सकता है इसमें मेरी कोई त्रुटि हो, मुझे पता है आप मुझे एक प्रभु का भक्त जानकर ही क्षमा कर देंगे। लेकिन जब हम कृष्ण जी की पूरी लीलाओं के बारे में सुनेंगे, उनसे जो है शिक्षा लेंगे, तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। मैं ज्यादा समय को खर्च न करते हुए एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं कि जब महाभारत का युद्ध हो जाता है, उसके बाद कर्ण जो कि बहुत शूरवीर थे, उन्होंने जब वो मृत्यु शैया पर थे, तब उन्होंने पूछा था कृष्ण से, हे कृष्ण, ये कृष्ण जी से पूछा कि मुझे जो है किस प्रकार से आपने जो है दुख ही दुख प्रदान किए। आप तो सभी के तारनहार हैं, सभी पांडवों के हाथों में बहुत सुख दिया, उनके हाथों में बहुत अच्छाई दी, या और लोगों को कितना आगे उच्च कुल में रखा, लेकिन मुझे जन्म से लेकर अभी तक कितना दुख ही दुख दिया। उसने बोला कर्ण ने कि जो देखिए, मैं जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया। आज तक किसी माता ने अपने पुत्र को नहीं त्यागा, लेकिन मेरी माता ने, मैं कितना अभागा था कि पैदा होते ही, मेरा जन्म लेते ही मुझे मरने के लिए नदी में बहा दिया। वो तो धन्य हो उन सूत पुत्र जो राधे माता थी, जो सारथी थे, जो नीचे कुल में थे, लेकिन उन्होंने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। फिर उसके बाद जब मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं जब आतुर हुआ कि मुझे शिक्षा लेनी है, मैं द्रोणाचार्य जी के पास या जितने भी आचार्य जी के पास मैं गया, सबने मुझे दुत्कार दिया, बोला कि तेरा कुल घराना इस लायक नहीं है कि तू शिक्षा ग्रहण कर सके। मैं यहाँ से वहां भटकता हुआ फिरा। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे इस कारण से त्याग दिया कि मैं उच्च कुल में नहीं था, क्षत्रिय कुल में, ब्राह्मण कुल में नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे त्याग दिया। जब मैं अगर क्षत्रिय कुल में पैदा होता, तब जो है वो मुझे धनुर्विद्या सिखाते, लेकिन मैं खोजते खोजते परशुराम जी के पास गया। परशुराम जी से शिक्षा तो ली, लेकिन अंत में जब उन्हें पता चला, उनको लगा कि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन मुझे उधर द्रोणाचार्य जी ने क्षत्रिय नहीं माना, इसलिए मुझे त्याग दिया। इधर परशुराम जी ने, उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए जितना भी मुझसे सीखे हो, तुम जो है जब आवश्यक पड़ेगा तब तुम जो है सारी शिक्षा, सारी धनुर्विद्या भूल जाओगे। ऐसा उन्होंने मुझे श्राप दिया। उसके बाद जितना भी मैं सही करने की कोशिश करता रहा, हर जगह पे मुझे नाकामी मिलती रही। मुझे दुर्योधन जैसा मित्र मिला कि मैं धन्य हूं, लेकिन वो पापी था और मुझे उसके पाप में साथ देना पड़ा। ये सारी जो है
कथा वो सुना रहे थे। अब जो है अंत में जब मुझे पता चला कि अब मैं युद्ध होने वाला है, तो इंद्र भगवान आए और उन्होंने मेरा कुंडल और कवच ले लिया, दान के रूप में ले लिया। और गलती से एक ब्राह्मण की गाय की रक्षा करते हुए मैं जो है गलती से गाय की जो है मैंने वध कर दिया, और उसका भी श्राप मुझे मिला कि जब मुझे जरूरत पड़े तब जो है ये सारी जो है युद्ध में मैं पराजित हूं, मेरे अस्त्र शस्त्र काम न करें। और एक बालक ने जो है तेल पृथ्वी में गिराया था, तो उस तेल गिराने से जो है वो रो रहा था, तो मैं जो है पृथ्वी से वो निकाल कर उसको जो है सहायता करना चाहता था। तो मैं पृथ्वी से मिट्टी लेकर मैं निचोड़ कर वो तेल जब दे रहा था, तब पृथ्वी माता ने मुझे श्राप दिया कि तूने जो है मुझे इतना कष्ट दिया, इतना जोर से निचोड़ा, मुझे बहुत कष्ट हुआ। जब तुझे वास्तविक युद्ध लड़ना पड़े तो तेरा रथ का पहिया जो है पृथ्वी में धंस जाए। कहने का मतलब यह था कि उसके जीवन में श्राप और उपेक्षा, दुत्कार हर जगह से मिलती रही, और यही दोष मेरा क्या था, वो कृष्ण से यही विनती कर रहा था। और अंत में जब मेरी माता मुझसे आई मिलने के लिए कि हाँ मैं तेरी माता हूं, तब उन्होंने भी एक वरदान मांगा। उन्होंने बोला कि जो है तुम अर्जुन को नहीं मारो। तो मैं वो उनको ये वचन भी नहीं दे सका। मैंने उनको बोला कि माता, आपके जो 5 पुत्र आपने समझे हैं वो 5 पुत्र ही रहेंगे, मैं किसी और भाइयों को नहीं मारूंगा। अगर मैं रहा तो अर्जुन नहीं रहेगा, यदि अर्जुन रहा तो मैं नहीं रहूंगा। मैं कितनी दुविधा में हूं, कृष्ण मेरा जीवन इतना दुखित क्यों हुआ, मेरा दोष क्या था। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कर्ण, आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने महात्मा हैं, दानवीर हैं, आपका जो शौर्य है वो युगों युगों तक कहा जाएगा, इसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। लेकिन जो आपका जो जीवन है, जीवन को आपने कैसे देखा उस पर निर्भर करता है कि दृष्टिकोण आपकी कैसी थी। अगर आप बात करें तो मेरा जीवन देखिए, मेरा जीवन कैसा हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मुझे मारने की कितनी तैयारियां हुई थी। मेरा सगा मामा मुझे मारने के लिए व्याकुल था। मेरे जितने भाई थे, 6 भाइयों को उसने जन्म लेते ही मार दिया। और जो मेरे बलराम भैया थे, उनको भी वहां से संकर्षित होकर माता रोहिणी के गर्भ में जाना पड़ा। और जो मेरी बहन के रूप में आई थी योग माया, उसको भी उसने मारने का प्रयास किया। मेरे माता पिता जो अपने राजपाट में सुख सैल से रहते थे, वो अपने ही भाई के कारागार में बंद थे, रूखी सूखी खाकर वर्षों से वहां पर रह रहे थे। मेरे नाना उग्रसेन, उनको भी कारागृह में बंदी बना लिया था। मेरे भाई जितने भी यादव थे, मेरे कुल घराना, सबको जो है उसने खदेड़ दिया था। मेरी अवस्था देखो, मेरे जन्म लेते ही मुझे उस भरी बरसात की रात में, उस अंधेरी रात में मेरे पिता ने टोकरी में रखकर मुझे जमुना से पार ले गए। जमुना में जब बाढ़ आई हुई थी तब मुझे कितना तकलीफ हुआ। मैं बह भी सकता था, लेकिन उस जोखिम को लेकर मेरे पिता ने मुझे जो है दूसरे गांव में ले जाकर नंद गांव में छोड़ दिया। वहां पर मुझे कितनी तकलीफें हुई। जन्म लेने के 6 दिन के बाद पूतना दूध पिलाने के लिए आई। उसके बाद प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय राक्षस जो है वहां पर निरंतर आते रहे, मुझे मारने का प्रयत्न करते रहे। मैं उन सभी विपत्तियों से किस प्रकार से जूझता रहा। मुझे ना शिक्षा मिली, ना मुझे दीक्षा मिली, ना मैं कुछ पढ़ पाया, ना कुछ सीख पाया। बस मैं गायों के पीछे भागता रहा, उनसे गोबरों से खेलता रहा, उनकी सेवा करता रहा, ग्वाल बालों का मनोरंजन करता रहा। सभी का जो है, कई लोगों ने मुझे डांटा भी, मैं उनका माखन चुराता था। कई लोगों ने मुझे प्रेम भी किया, लेकिन मैंने कभी उसका जो है कुछ नहीं कहा किसी से। मैं उसको जो है खुशी से लेता रहा। और सांदीपनि ऋषि जब आए मेरे जीवन में, मुझे ज्यादा समय तक शिक्षा नहीं मिली। थोड़े समय के लिए मुझे जो शिक्षा मिली, उसी से मैं अपना जीवन यापन करता रहा। जब मैं कंस को मारा, उसके बाद जब हम गोकुल में गए तो जरासंध ने 17 पटक मुझे वहां से खदेड़ा। फिर हम लोग जो है 17 पटक उसने जो है 17 बार उसको जो है हमें युद्ध में हराया। तो 18वीं बार मैंने उसको जो है युद्ध में हराने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैं वहां से द्वारिका के लिए निकल गया। द्वारिका में अपना जो है राज्य बसाया। उसके बाद जो है
कितने संघर्षों से मुझे आगे बढ़ना पड़ा। फिर यहाँ पर जब आया उसके बाद भी महाभारत का ये जो युद्ध देखा, ये सब कुछ जो है मेरे आंखों के सामने हो रहा है। मैं चाहकर भी मैं युद्ध नहीं रोक सकता, अपने सगे संबंधियों को मृत्यु के मुख में जाते हुए नहीं रोक सकता। ये सभी मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने कभी इसकी जो है अवहेलना नहीं की, मैंने कभी इसको जो है गलत नहीं कहा। मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी वो मुझे पता है। इस युद्ध के बाद माता गंधारी का श्राप मुझे मिलने वाला है, ये भी मुझे पता है। मेरा जो यादव कुल है वो नष्ट हो जाएगा, मेरा द्वारका जो वैभव का एक प्रतीक है वो सब जल समाधि ले लेगा और मैं एक साधारण से व्याध के बाण से मारा जाऊंगा, ये भी मुझे पता है। मेरी मृत्यु भी न कोई यश गान छोड़कर जाती है। जिस प्रकार तुम वीर गति को प्राप्त होकर तुम जा रहे हो, वो तो बहुत बढ़िया मृत्यु तुमने प्राप्त की है, लेकिन मेरा तो न जीवन सफल रहा न मेरी मृत्यु सफल होगी। लेकिन मेरा दृष्टिकोण कभी असफल नहीं था, मैंने अपने दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखा। इसलिए मेरे जीवन में सभी कुछ जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं भोग रहा हूँ, मुझे जो है सकारात्मक ही लग रहा है। तो तुम भी अपने जीवन को सकारात्मक देखो। ये संदेश जो है श्री कृष्ण जी देते हैं। हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में एक ही घटना को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक जो है उसको चुनौती के रूप में देखें और उससे कुछ सीखें। अगर हम किसी चीज में असफल हो भी जाते हैं तो उसको जो है जीवन के सिखाई हो, एक सीख सोचकर आगे बढ़ें और सकारात्मक रूप में आगे बढ़ते जाएं और जीवन को बहुत ही सत्कर्म में लगाएं कि भगवान ने हमें यहाँ पर लाए हैं, स्वस्थ शरीर दिया है, अपने सगे संबंधी दिए हैं, ये सोचकर खुशी मनाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करें, दृष्टिकोण को सदा ही सकारात्मक रखें। इसी भाव को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ें। मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। और अब हम जो है अब कृष्ण जी की झूला झुलाएंगे और सभी बारी बारी से झूला झुलाएं। इधर कीर्तन चलता रहेगा। कृष्ण जी का जो है सद्भाव मन में रखकर हम जो है जीवन में सफल रहें। कथा प्रवचन में अभी भी मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी वो सामर्थ्य नहीं है कि श्री कृष्ण जी का गुणगान कर पाऊं, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है। फिर भी हम लोग जितना आपस में चर्चा कर रहे हैं वो हमारा अहोभाग्य है। उसी को सोचकर हम आज जो है झूला झुलाने का काम आगे बढ़ाएंगे। बोलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान की।